Hello guys, welcome back to Crazy. That is your own concept revision anytime, anywhere for JEE Mains, JEE Advanced, other engineering entrance exams as well as exams like NEET जो भी आप देने वाले हैं, आप बिट सेट भी देने वाले हैं। कुछ बच्चे कॉमेड के देंगे, कुछ बच्चे जो है MHT CET देंगे, कुछ बच्चे WBJE देंगे। और सो दिस एग्जाम इज फॉर यू। ये बेसिकली क्रैश कोर्स चला रखा है इन एग्जाम्स के लिए प्लस जेईई मेंस के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हमारा क्रैश कोर्स है, साथ के साथ पैरेलली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी हम चालू करने वाले हैं। तो यार अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल के बाहर जाए, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और अंदर आ जाए। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इसको अपना ही चैनल समझे। तो हमने 6 वीडियो जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं SN1 SN2 के ऊपर, मतलब एल्काइल हैलाइड के ऊपर। मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट या इसका थर्ड या सेकंड लास्ट वीडियो होने वाला है। 8 से 9 वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। और बिलीव मी, हर वीडियो की जो लेंथ है वो 15 से 20 मिनट से इससे ज्यादा नहीं है, जिसमें से भी आप ये मान लो शुरू के 2 मिनट मतलब लास्ट के 2 मिनट तो हमारा इंट्रोडक्शन और वो सभी हो जाता है। तो मतलब 15 से 16 17 मिनट्स के आप मान सकते हो। तो इतना शॉर्ट कंसाइज रिवीजन आपको क्रेजी के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो यार जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो। आइए आज के हम नई वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जो हम नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर सीखने वाले हैं वो आज हम इसके अंदर सीखने वाले हैं SNI से रिलेटेड। दूसरी बात मैं बता सकता हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमको मैसेज कर सकते हैं। हम अभी बच्चों के डाउट्स वगैरह क्लियर करते रहते हैं। हमारे चैनल के फीचर्स के लिए आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है SNI। SNI क्या होता है? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SNI क्या होता है? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? इसका एक एग्जांपल होता है डार्जन रिएक्शन। ठीक है, या फिर हम इस SNI को कॉमनली हमारे सिलेबस के कंटेक्स्ट में बात करें तो इस SNI को हम डार्जन रिएक्शन बोल देते हैं। डार्जन रिएक्शन क्या होता है? SOCl2 का एल्कोहल पे रिएक्शन होता है। देखो ROH एल्कोहल होता है, इस पे SOCl2 डालते हैं तो आपके पास एल्काइल हैलाइड बन के निकलता है RCl, एक गैस निकलती है HCl और एक जो है एक गैस निकलती है इसको बोलते हैं SO2। तो बस यही आपका इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, या फिर आप इसको बोल दो डार्जन रिएक्शन भी आपका यही वाला है। ठीक है, ROH plus SOCl2 gives RCl plus HCl plus SO2। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी इसी को बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। तो आइए इसका जो मैकेनिज्म में क्या होता है। देखो ROH है तो अल्कोहल के पास क्या है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। और ये क्या है? SOCl2, S डबल बॉन्ड O और 2 Cl। इस सल्फर के पास क्या है? वेकेंट d ऑर्बिटल है। इस सल्फर के पास अगर वेकेंट d ऑर्बिटल है तो ये लोन पेयर इसके वेकेंट d ऑर्बिटल पे आके अटैक करेगा। तो लोन पेयर अटैक्स ऑन वेकेंट d ऑर्बिटल ऑफ सल्फर। अगर ये इसके वेकेंट d ऑर्बिटल में अटैक करेगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये इसने जो है एक बॉन्ड बना लिया वेकेंट d ऑर्बिटल ऑफ सल्फर के साथ, तो SClO Cl एज इट इज ROH। बस क्या हुआ कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए तो एक बॉन्ड बन गया। अब सल्फर को पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं है। क्यों बर्दाश्त नहीं? क्योंकि भाई सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल का, तो ये ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बर्दाश्त नहीं है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसको बर्दाश्त नहीं है तो ये क्या करेगा? ये देखो ये क्या करेगा, ये वाला जो HCl है, ये HCl यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट होना बहुत आसान है, दोनों सेम ही प्लेन के अंदर होते हैं, इस वजह से यहाँ से HCl एलिमिनेट होता है। HCl एलिमिनेट होगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज तो चला गया, वो हो गया RO SO2 SO और Cl। ठीक है, RO SO Cl। अब जो है, अब क्या होगा कि S जो है, S के डबल बॉन्ड, एक तरफ डबल बॉन्ड दो तरफ सिंगल बॉन्ड, तो S जो है इस फॉर्म से ज्यादा स्टेबल SO2 वाली फॉर्म पे, क्योंकि दोनों तरफ 2 पाई बॉन्ड है SO2 के अंदर और यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ डिलोकलाइज होएगा, SO2 बाहर निकलेगा, ये वाला बॉन्ड Cl इधर आएगा, Cl माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका RCl प्लस SO2 प्लस HCl। समझ में आया कैसे? ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होएगा, SO2 बाहर जाएगा, Cl माइनस निकालेगा और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा। तो आपके पास बन के निकलेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। समझ में आई बात? और ये जो RCl होता है ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनता है। ठीक है, इसमें इन्वर्जन नहीं होता है, इसमें क्या होता है बच्चों? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डार्जन्स रिएक्शन क्या है? डार्जन्स रिएक्शन मैंने आपको बताया इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SNI का ही एक एग्जांपल है, लेकिन जनरली हमारे सिलेबस के कंटेक्स्ट में देखें तो हम डार्जन रिएक्शन को ही SNI बोल देते हैं।
इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। अगर आपको एल्काइल हैलाइड बनाना है एल्कोहल से तो उसके लिए बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्यों होता है? क्योंकि इसके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, दो बाय प्रोडक्ट, वो दोनों गैसेस होते हैं। और अगर हम क्या देखें, अगर हम देखें ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बच्चों? ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, देखो ध्यान से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर इसके बाय प्रोडक्ट गैसेस हैं तो हमारा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस साइड में गैसियस प्रोडक्ट्स के मोल ज्यादा होंगे, ये पढ़ाया जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। जिस तरफ आपके गैसियस प्रोडक्ट्स के मोल ज्यादा होंगे, रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड करेगी। तो अब आप देखो इस वाली रिएक्शन के अंदर जो हमने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी, इस रिएक्शन के अंदर इधर की तरफ गैस का सिर्फ एक SOCl2 जो है वो गैस है, तो इधर 1 मोल है, और इधर HCl है, और इधर SO2 है, तो इधर 2 मोल है। तो रिएक्शन वहां प्रोसीड करेगी जहां पे गैसियस प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे, मतलब रिएक्शन कहां फॉरवर्ड करेगी? फॉरवर्ड प्रोसीड करेगी ड्यू टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। और बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक इसकी रेट रहती है, इस वजह से इस रिएक्शन को जो है बेस्ट मेथड बोला जाता है। किसका बेस्ट मेथड? एल्काइल हैलाइड बनाने का फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल बच्चों? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, बाय प्रोडक्ट इसमें गैसेस है। जो आपका एल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट बन रहा है वो फॉर्म्ड हो रहा है विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन मतलब अगर रिएक्टेंट S है तो प्रोडक्ट भी S होगा, रिएक्टेंट R है तो प्रोडक्ट भी R होगा। ये होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मतलब। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा 5 स्टार इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस रिएक्शन से रिलेटेड। क्या? अगर हम SOCl2 के साथ पायरिडीन या फिर कोई ऑर्गेनिक बेस यूज कर लेते हैं तो होता क्या है? इफ pyridine is used with SOCl2 or any organic base is used with SOCl2 तो रिएक्शन SNI की जगह SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ नहीं बनता, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ बनता है। ठीक है, ये SN2 में हमने आपको बता रखा है कि प्रोडक्ट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ बनता है। तो SNI के अंदर भी अगर SOCl2 के साथ आप पायरिडीन या कोई ऑर्गेनिक बेस यूज करते हैं तो रिएक्शन SNI की जगह SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ बनता है, ना कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ बनता है। तो ये देखो, ये मैंने एक आपके पास जो है एक एल्काइल हैलाइड लिया कि कार्बन से एक CH3 अटैच है, एक OH अटैच है, एक H अटैच्ड है और एक फिनाइल रिंग अटैच्ड है। अगर मैं इसमें SOCl2 डालूंगा तो सिर्फ SNI मैकेनिज्म होगा, तो इसका जो होगा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, यहाँ पे Cl आके जुड़ जाएगा डायरेक्टली। तो इधर कार्बन से CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर आपका PH रिंग, और इधर आपके पास Cl लग जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। लेकिन अगर मैं इसके अंदर SOCl2 विद पायरिडीन डाल दूंगा तो मैंने आपको बताया कि SN2 मैकेनिज्म होगा, तो ये जो लाइन होगी ये 180 डिग्री से ऐसे रोटेट कर जाएगी, और इधर की तरफ इसमें अब SN2 होगा तो बैक साइड अटैक होगा। तो ये जो Cl माइनस होगा ये कुछ यहाँ से पीछे से आके इस पे अटैक करेगा, क्योंकि SN2 की कंडीशन ही ये होती है। तो ये पीछे से आके इस पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड रोटेट हो जाएगा और ये Cl इधर लग जाएगा, हाइड्रोजन आगे, CH3 ऊपर और फिनाइल रिंग नीचे। तो ये और SO2 और Cl माइनस Py का क्या मतलब है, ये अभी हम मैकेनिज्म के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बना आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ प्रोडक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग SNI रिएक्शन, जब पायरिडीन या ऑर्गेनिक बेस अपन यूज करते हैं तब। अब इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करें, पायरिडीन के साथ क्या होगा? पहले वही होगा कि सल्फर के पास जो है वेकेंट d ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपने लोन पेयर इसको दे देगा। पायरिडीन आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो अब ये लोन पेयर इसको देगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं है, तो ये HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये आपके पास बन जाएगा प्लस HCl। अब देखो पायरिडीन क्या है? एक ऑर्गेनिक बेस। ये रहा पायरिडीन, ये जो स्ट्रक्चर है भाई ये पायरिडीन है, ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है, और HCl क्या है? एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं पायरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड। क्या बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स को? इसमें क्या होता है? ये N होता है और इस बॉन्ड बॉन्ड पार्शियली H प्लस यहाँ से बॉन्डेड होता है, और बाहर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बाहर जो Cl माइनस होता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पायरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड। अब क्या होता है? इसके अंदर HCl बना, HCl को पायरिडीन ने एब्जॉर्ब कर लिया, या कोई ऑर्गेनिक बेस होगा तो वो एब्जॉर्ब करके उसका रेस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स बना देगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो RO SOCl बना, कौन सा RO SOCl? ये वाला जो बना हुआ था
RSO2Cl जो बना हुआ था, तो RSO2Cl में क्या होगा, अब क्योंकि ये पाइरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पे प्रेजेंट है PyCl माइनस, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, अब ये Cl जो है ये फ्रंट साइड से यहाँ से डायरेक्टली अटैक कर रहा था, लेकिन अब ये इस पाथ से अटैक ना करके बैक साइड से इस पे अटैक करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि आगे से इसको पाइरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड का स्टेरिक हिंड्रेंस मिलता है, जिसकी वजह से ये इधर बैक साइड से आके इस पे अटैक करेगा। बैक साइड से अटैक करेगा तो ये ClR बनेगा, ना कि RCl बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस SO2 जो निकल रहा था वो निकल ही रहा था, और Cl माइनस PY। Cl माइनस PY क्या, इस वाले स्ट्रक्चर को हम Cl माइनस PY बोलते हैं, शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो होगा क्या, ड्यू टू PyCl माइनस पाइरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड Cl अटैक्स ऑन R फ्रॉम बैक साइड, जिसके कारण से आपका SN2 कंडीशन फॉलो होता है। इसी वजह से पाइरिडीन या कोई ऑर्गेनिक बेस की प्रेजेंस में आपके पास SNI की जगह SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। अब SNI के अंदर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फैक्ट क्या है, वो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फैक्ट ये है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्या ROH के साथ अगर मैं PCl5 या PX5 यूज करता हूं तो मेरा SNI मैकेनिज्म फॉलो होता है और प्रोडक्ट बनता है RCl, RX, HCl और POCl3। आपको ये बाय प्रोडक्ट याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, मेजर याद रहना चाहिए, ये बनेगा। अगर मैं ROH के साथ PCl3 या PX3 लेता हूं तो मेरे पास SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है और 3 मोल RCl के या RX के बनते हैं। अगर PCl5 लोगे तो RCl या RX बनेगा, PCl3 लोगे तो RCl बनेगा, PX3 लोगे तो RX बनेगा। समझ में? इधर PCl5 लोगे तो RCl बनेगा, PX5 लोगे तो RX बनेगा, प्लस इसमें निकलता है आपका H3PO3। अब इसको याद रखे कैसे, इसको याद रखने की देखो मैंने ट्रिक बना रखी है। एक वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक समझने की कोशिश करते हैं। देखो इधर क्या है, I, SNI है ना, ये एक सेकंड पेन का कलर चेंज करते हैं। ये क्या है, I, SNI है ना, और ये क्या है, SN2, और इधर क्या है 3 और इधर क्या है 5। तो I और 2 में कौन सा बड़ा है, I बड़ा है भाई। I का ABCDEFG करते हो तो I बड़ा होता है ना, ABCDEFGH I 9th नंबर पे आता है, तो I बड़ा है 2 से और 5 बड़ा है 3 से, तो बड़ा बड़ा साथ में, छोटा छोटा साथ में, मतलब PCl5 के साथ SNI होगा, PCl3 के साथ SN2 होगा। वापस से सुनो, I का नंबर होता है अल्फाबेटिकली 9, ABCDEFGH I, और यहाँ पे तो 2 है कांस्टेंट, और इधर PCl5 और PCl3 में देखो इधर 5 है और इधर 3 है। I बड़ा है तो 5 बड़ा है, 2 बड़ा है तो 3, 2 छोटा है तो 3 छोटा है, मतलब बड़े बड़े साथ में, छोटे छोटे साथ में। I बड़ा है और इधर I बड़ा है, 2 छोटा है, और इधर PCl5 और PCl3 में 5 बड़ा है और 3 छोटा है, तो बड़े बड़े साथ में, छोटे छोटे साथ में। बड़े छोटों का आपस में मेल नहीं होता, बड़े बड़े साथ रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ रहते हैं। इसका मतलब PCl5 के साथ SNI, PCl3 के साथ SN2। तो ये एनसीईआरटी का एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। बाय प्रोडक्ट याद नहीं रहे बेशक चलेगा, लेकिन ये जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं आपको याद रहना चाहिए विद देयर रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट्स, ठीक है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स एडवांस के अंदर, इनके एग्जाम्स एडवांस जैसे एग्जाम्स के अंदर इनसे स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन मेजरली देखा भी गया है और आया हुआ भी है, क्या कि भाई PCl5 और PCl3 के साथ जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका मोल रेशियो क्या है, तो आंसर हो जाएगा 1:3। और अगर PCl3:PCl5 पूछा था तो आंसर होगा 3:1। जो भी वो पूछा था वो अकॉर्डिंग टू उसके आंसर हो जाएगा, लेकिन पूछा यही था, अगर जिसको याद था तो हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे SNNGP। SNNGP क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। उसके बाद हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये चैप्टर को क्लोज कर देंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर आपको हमारे चैनल के फीचर्स जानना है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लो। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो और मचा के आओ।